हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वेन आरेख से संबंधित प्रश्न को कैसे हल किया जाता है इसे समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने तीन प्रकार से संबंधित वेन आरेख को समझा था। पहला हमने देखा था कि जब दो शब्दों में कोई संबंध नहीं होता तो उनका वेन आरेख इस प्रकार से दो गोले बनते हैं। ठीक है। अगर तीन अगर तीन शब्द हो और उनके मध्य भी कोई आपस में संबंध ना हो तो उनके लिए भी क्या होंगे, तीन अलग अलग गोले होंगे। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि जब दो शब्द हो और जिनके मध्य में आंशिक संबंध हो यानी कि थोड़ा सा संबंध हो, उनके लिए वेन आरेख इस तरह से दो गोले बनते हैं जो कि एक दूसरे को आपस में थोड़ा सा काटेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में होगा। और इसके बाद में हमने देखा था कि अगर तीन शब्द हो और जिनके मध्य में आंशिक संबंध हो यानी कि थोड़ा सा संबंध हो, उनके लिए वेन आरेख इस प्रकार से तीन गोले बनेंगे जो कि एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमने बनाया था। ठीक है। और इसके बाद में हमने समझा था कि जब दो शब्द हो जिनके मध्य में पूरा पूरा संबंध हो, उनके लिए वेन आरेख इस तरह से दो गोले बनते हैं जो कि एक के ऊपर एक गोले होते हैं। और वैसे ही अगर तीन कोई शब्द हो जिनके मध्य में आपस में पूरा का पूरा संबंध हो तो उनके लिए वेन आरेख किस प्रकार से तीन गोले बनते हैं। ठीक है। तो इसको इन सारी चीज़ों को हमने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से समझा था। तो अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में उसे भी ज़रूर देखिए। अब चलिए आज अब हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या है आज। यदि दो शब्दों का आपस में पूर्ण संबंध बन रहा हो तथा तीसरे से उनका कोई संबंध नहीं बन रहा हो तो उनका वेन आरेख इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर समझिए क्या हो रहा है। अगर तीन शब्द आपको दिए गए हों, ठीक है, और इस तीन शब्द में दो शब्दों में आपस में संबंध हो। ठीक है, ये संबंध किसी भी शब्द में हो सकता है, चाहे पहला में हो या दूसरा में हो, या पहला में हो या तीसरा में हो, या तीसरा में हो या दूसरा में हो। तो अगर तीन शब्द दिए गए हैं जिसमें से दो शब्द के मध्य आपस में पूर्ण संबंध हो, पूर्ण यानी कि पूरा पूरा संबंध हो, और तीसरे शब्द से कोई भी संबंध ना हो तो उसका वेन आरेख कैसे बनेगा समझिए। तो देखिए यहाँ पास गाय है और शाकाहारी है। ठीक है, क्या है, गाय है और एक शब्द है शाकाहारी। इन दोनों में कैसा संबंध है? तो देखिए भाई, जो गाय होती है वो शाकाहारी ही होती है, गाय मांसाहारी नहीं होती। यानी कि गाय और आपका शाकाहारी इन दोनों में पूरा पूरा संबंध है, क्योंकि हर गाय क्या होती है, शाकाहारी होती है। हर गाय क्या होती है, शाकाहारी होती है। वो केवल घास फूस ही खाती है। जो जानवर घास फूस खाना खाते हैं उसको शाकाहारी कहते हैं, और जो जानवर मांस खाते हैं उसको मांसाहारी कहते हैं। तो गाय और शाकाहारी में क्या संबंध है, एक पूर्ण संबंध है, पूरा पूरा संबंध है। तो इनके लिए तो आपका वेन आरेख इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है। फिर क्या बोला है कि तीसरे शब्द से उनका कोई संबंध नहीं बन रहा हो। अब देखिए यहाँ पर तीसरा शब्द है शेर। तो शेर का ना तो शाकाहारी से कोई संबंध है, क्योंकि शेर शाकाहारी नहीं होता, और शेर का गाय से भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गाय और शेर इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। तो शेर क्या है, अलग है। तो इसके लिए वेन आरेख आपका शेर के लिए बन जाएगा एक अलग वाला वेन आरेख। ठीक है। तो देखिए भाई, गाय और शाकाहारी इन दोनों में पूर्ण संबंध है, तो इनके लिए आपका ये वाला बनेगा वेन आरेख, और शेर इसमें कोई संबंध नहीं है, तो इसके लिए बनेगा एक अलग से वेन आरेख। तो ये वाला जो गोला है ये दर्शाएगा आपके शेर को, जो अंदर में गोला है ये दर्शाएगा आपके गाय को, और जो बाहर में गोला है ये दर्शाएगा आपके शाकाहारी को। तो जब तीन शब्द हो और तीन शब्द में दो शब्द में पूरा पूरा संबंध हो और एक शब्द अलग हो, उसके लिए वेन आरेख इस प्रकार से बनेगा। आया सबको समझ में? चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए, टमाटर सब्जी फुटबॉल। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, टमाटर है और सब्जी है, इन दोनों में क्या है, संबंध है। क्योंकि आपका टमाटर ये हमेशा क्या होगा, टमाटर हमेशा सब्जी होगा। या तो फिर ये बोल सकते हैं कि सभी के सभी टमाटर क्या होते हैं, सब्जी होते हैं। तो इन दोनों में क्या संबंध है, एक पूर्ण संबंध है। तो जब भी पूर्ण संबंध होगा तो क्या होगा, इसका वेन आरेख एक के ऊपर एक गोला बन जाएगा। अब देखिए भाई, फुटबॉल से इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है।
फुटबॉल ना तो टमाटर है और फुटबॉल ना तो सब्जी है, तो इन दोनों के मध्य में कोई भी संबंध नहीं है, तो फुटबॉल के लिए आपका एक अलग से गोला बन जाएगा। आया समझ में? तो आपका टमाटर, सब्जी, फुटबॉल, इसके लिए वेन आरेख इस प्रकार से बनेगा। आया सबको समझ में? तो जब भी दो शब्दों में पूरा पूरा संबंध हो तो उसके लिए वेन आरेख बन जाएगा इस प्रकार से, एक के ऊपर एक गोला, और एक शब्द में संबंध ना हो तो उसके लिए बनाएंगे हम एक अलग से गोला। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसका वेन आरेख बनेगा। आया सबको समझ में? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब अगला प्रकार में क्या है, यदि दो शब्दों का आपस में आंशिक संबंध बन रहा हो। अब देखिए क्या बोला गया है कि दो शब्द हैं, उन दोनों के मध्य में आंशिक संबंध हो, यानी कि थोड़ा सा संबंध हो, यानी कि थोड़ा सा मतलब है कि कुछ संबंध हो, तथा तीसरे शब्द से उनका कोई संबंध नहीं बन रहा हो, तो उनका वेन आरेख कैसे बनेगा समझिए। जैसे कि देखिए यहाँ पास कुत्ता है, ठीक है, और क्या है, शाकाहारी। शाकाहारी, तो देखिए भाई इन दोनों में क्या संबंध है। तो देखिए जो कुत्ता होता है, ये कुत्ता क्या होता है, कुत्ता आपका शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। कुत्ता आपका दोनों होता है। क्या होता है, कुत्ता आपका शाकाहारी भी होता है और आपका मांसाहारी भी होता है, दोनों के दोनों होते हैं। इसलिए क्या होगा, कुत्ता और शाकाहारी में आंशिक संबंध है, क्योंकि कुत्ता जो है आपका शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, पूरा पूरा शाकाहारी नहीं होता। अगर पूरा पूरा शाकाहारी होता कुत्ता, तो कुत्ता और शाकाहारी के बीच में पूर्ण संबंध होता, जैसे कि इसके पहले वाले प्रश्न में हुआ था। आपका गाय था और शाकाहारी, तो गाय जो है केवल शाकाहारी होते हैं, गाय जो है मांसाहारी नहीं होते, तो इन दोनों में कैसा संबंध होगा, एक पूर्ण संबंध होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कुत्ता जो है आपका शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, इसलिए कुत्ता और शाकाहारी में कैसा संबंध होगा, इसमें जो है आंशिक संबंध होगा, थोड़ा सा संबंध होगा। ठीक, तो आंशिक संबंध के लिए हम क्या करते हैं, दो गोले बनाते हैं और ये दोनों गोले एक दूसरे को आपस में से आधा आधा काटते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंशिक संबंध के लिए। तो ये बन गया आपका कुत्ता और शाकाहारी के लिए। अब देखिए भाई शेर है, तो शेर ना तो शाकाहारी होता है, यानी कि शेर और शाकाहारी के मध्य कोई भी संबंध नहीं है, और शेर और कुत्ता है, इन दोनों के मध्य भी कोई भी संबंध नहीं है, तो शेर के लिए आपका एक अलग से गोला बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पास जो बना हुआ है, ये आपका है कुत्ता, शाकाहारी और शेर के लिए वेन आरेख। जब दो शब्दों में आंशिक संबंध हो और एक शब्द में कोई भी संबंध ना हो, तो उसके लिए वेन आरेख इस प्रकार से बनेगा। है समझ में? दो गोले बनेंगे जो एक दूसरे को काटेंगे, और एक गोला जो है आपका किसी को भी नहीं काटेगा। है समझ में? तो इस प्रकार से जो है इसका वेन आरेख बनाएंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पास लेखक है, गायक है और हाथी है। तो देखिए भाई लेखक और गायक में क्या संबंध है। तो देखिए गायक है और लेखक है, तो कुछ गायक यानी कि कुछ गाने वाले लोग जो है लेखक भी हो सकते हैं, यानी कि वो लिखने का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ लेखक जो है वो गाने का काम भी कर सकते हैं, लेकिन सभी के सभी गायक आपके लेखक नहीं होंगे। यानी कि क्या होंगे, कुछ गायक जो है आपके लेखक हो सकते हैं और कुछ लेखक आपके गायक हो सकते हैं। इसलिए इन दोनों के मध्य में कैसा संबंध होगा, आंशिक संबंध होगा, यानी कि थोड़ा सा संबंध होगा। और आंशिक संबंध के लिए हम क्या करते हैं, दो गोले बनाएंगे जो एक दूसरे को हल्का हल्का काटेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा शब्द है हाथी। तो हाथी का लेखक से कोई संबंध नहीं है, हाथी का गायक से कोई संबंध नहीं है, हाथी का लेखक से भी कोई संबंध नहीं है, हाथी जो है आपका अलग होगा। तो हाथी के लिए जो है यहाँ पास एक अलग से गोला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपका गायक और लेखक के लिए ये आंशिक संबंध वाला गोला बनेगा और हाथी के लिए ये अलग से गोला बनेगा। तो देखिए जब इस प्रकार से शब्द हो जिसमें दो शब्द में आंशिक संबंध हो और एक शब्द में कोई भी संबंध ना हो, उसके लिए इस प्रकार से वेन आरेख बनेगा। है समझ में? अब देखिए अगला, यदि दो शब्दों का आपस में कोई संबंध नहीं हो तथा तीसरे शब्द से इनका पूर्ण संबंध हो, उसका वेन आरेख इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पास क्या है कि दो शब्द है जिसके मध्य में कोई भी संबंध ना हो, लेकिन ये दोनों शब्द जो है तीसरे शब्द से पूरा पूरा संबंध रखते हो, तो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा समझिए। देखिए भाई यहाँ पास है आपका टेबल। ठीक है, टेबल जानते हो क्या होता है, टेबल।
आपका इस तरह से होता है टेबल, ठीक। घर में देखे हो किस तरह से होता है टेबल, और एक होता है आपका कुर्सी। कुर्सी भी आप देखे हो जिसमें आप बैठते हो, वो क्या है, कुर्सी होता है। तो टेबल और कुर्सी, इन दोनों में क्या संबंध है, तो इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। आपका टेबल जो है अलग होता है, कुर्सी जो है अलग होता है। तो इन दोनों के मध्य में कोई भी संबंध नहीं है। तो इनके लिए वेन आरेख आपका दो ऐसे गोले बन जाएंगे। लेकिन अब समझिए, जो फर्नीचर है, ठीक है, तो आपका टेबल को भी फर्नीचर बोला जाता है और कुर्सी को भी फर्नीचर बोला जाता है। यानी कि क्या है, फर्नीचर का जो है इन दोनों शब्द से पूरा पूरा संबंध है, यानी कि पूर्ण संबंध है। क्यों? क्योंकि फर्नीचर जो है आपका टेबल को भी बोला जाता है और कुर्सी को भी फर्नीचर बोला जाता है। तो फर्नीचर से क्या है, इन दोनों का पूरा पूरा संबंध है। इसलिए इसका वेन आरेख कैसे होगा, फर्नीचर के लिए जो है इस प्रकार से वेन आरेख होगा। ठीक है, इसमें ये वाला जो गोला होगा ये दर्शाएगा आपके टेबल को, ठीक। ये वाला गोला है ये दर्शाएगा आपके कुर्सी को, ठीक है। टेबल और कुर्सी में कोई भी संबंध नहीं है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग गोले बनेंगे। लेकिन फर्नीचर, ये जो आपका ये जो बाहर में गोला बना है जो कि दोनों गोले के ऊपर में है, ये दर्शाएगा आपके फर्नीचर को। क्यों दर्शाएगा फर्नीचर को? क्योंकि फर्नीचर जो है इन दोनों को बोला जाता है। यानी कि टेबल और कुर्सी, इन दोनों से फर्नीचर का पूर्ण संबंध है। इसलिए ये जो है इन दोनों गोले के बाहर में बनेगा। है समझ में? तो इस प्रकार से जो है ये बनेगा। अब यहाँ देखिए एक एक एग्जाम्पल और, एक पुस्तक है, पेन है, स्टेशनरी सामान है, ठीक है। तो आपका पुस्तक जो है और पेन, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। आपका पुस्तक अलग होता है, पेन जो है अलग होता है, तो इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। तो इन दोनों के लिए आपका गोला जो है ऐसे बन जाएंगे। लेकिन समझिए, पुस्तक को जो है स्टेशनरी सामान कहा जाता है और पेन को भी स्टेशनरी सामान कहा जाता है। यानी कि पुस्तक और स्टेशनरी सामान, इन दोनों में पूरा पूरा संबंध है। वैसे ही पेन और स्टेशनरी सामान, इन दोनों में भी पूरा पूरा संबंध है। तो आपका स्टेशनरी सामान के लिए यहाँ पर जो है बाहर में इस तरह से गोला बनेगा, ठीक है। तो देखिए, जब दो शब्दों में आपस में कोई भी संबंध ना हो, लेकिन तीसरे शब्द से इन दोनों शब्द के साथ पूरा पूरा संबंध हो, उसके लिए वेन आरेख जो है इस प्रकार से बनाएंगे। आया सबको समझ में? इसको जो है ध्यान में रखना, ठीक। अब देखिए अगला, यहाँ पर देखिए, यदि दो शब्दों में आपस में आंशिक संबंध हो किंतु तीसरे शब्द से इनका पूर्ण संबंध हो, तो आरेख किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए यहाँ पास क्या है, जो दो शब्द हैं इसमें आंशिक संबंध होगा, यानी कि थोड़ा सा संबंध होगा। जैसे कि देखिए माता और बहन है, तो कुछ जो माता होंगे वो क्या होंगे, किसी न किसी के बहन होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी के सभी माता किसी के बहन हो, ठीक है। हो सकता है किसी माता का जो है कोई भाई ना हो, तो वो जो है किसी का बहन नहीं होंगे। वैसे ही जो बहन है, ठीक है, तो हो सकता है वो किसी न किसी की माता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बहन किसी के माता हो, ठीक है। यानी कि माता और बहन में कैसा संबंध है, आंशिक संबंध है। क्योंकि सभी के सभी माता जो है आपके बहन नहीं हो सकते और सभी के सभी बहन आपके माता नहीं हो सकते। लेकिन कुछ माता बहन हो सकते हैं, वैसे ही कुछ बहन माता हो सकते हैं। इसलिए माता और बहन में कैसा संबंध है, आंशिक संबंध है, थोड़ा थोड़ा संबंध है। तो जब आंशिक संबंध हो उसके लिए इस प्रकार से गोला बनाते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये दोनों को ऐसे काटते हुए गोला बनाते हैं। ये तो हो गया आंशिक संबंध के लिए। अब जो तीसरा शब्द है ये क्या है, ये जो है आपका इन दोनों शब्द से पूरा पूरा संबंध है। जैसे कि महिला जो है माता से पूरा संबंध है, क्योंकि सभी के सभी माता जो है आपके महिला होंगे और सभी के सभी बहन भी आपके महिला होंगे। तो महिला से इन दोनों का संबंध कैसे है, एक पूर्ण संबंध है। तो पूर्ण संबंध होगा, वहाँ पर क्या होगा, बाहर में गोला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये गोला जो है ये दर्शाएगा आपके माता को, ये गोला जो है ये दर्शाएगा आपके बहन को, और ये जो बाहर में गोला है ये दर्शाएगा आपके महिला को, ठीक है। तो जब तीन शब्द ऐसे हों जिसमें से दो शब्द के मध्य में आंशिक संबंध हो और तीसरा शब्द से पूरा पूरा संबंध हो, उसके लिए वेन आरेख इस प्रकार से बनेगा। आया सबको समझ में? जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, भाई और पिता है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पास जो भाई है और पिता है,
इन दोनों के मध्य में कैसा संबंध है? आंशिक संबंध है। क्यों है? समझिए। क्योंकि कोई लड़का है, ठीक है, वो भाई है, वो किसी का क्या होगा? भाई होगा। कोई लड़का है, वो क्या होगा? किसी का भाई होगा। देखिए, जैसे कि कोई भाई है, वह भाई क्या होगा? किसी का पिता होगा। अगर कोई किसी का भाई है, उसके भाई का क्या हो गया? शादी हो गया है, उसके बच्चे हैं, तो ये जो है किसी का पिता होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे भाई क्या हो? वो पिता हो, है ना। अगर किसी का शादी नहीं हुआ है लेकिन उसका भाई है, तो जरूरी नहीं है कि उसका भाई जो है किसी का पिता हो। तो यहाँ पास पिता और भाई में कैसा संबंध है? एक आंशिक संबंध है, क्योंकि किसी भाई का अगर शादी हुआ है तभी जो है वो पिता होगा, ठीक है। लेकिन अगर शादी नहीं हुआ तो वो पिता नहीं होगा। तो भाई और पिता में जो है आंशिक संबंध है, थोड़ा सा संबंध है, क्योंकि सभी के सभी भाई जो है आपके पिता नहीं होंगे, इसलिए क्या होगा? यहाँ पास आंशिक संबंध होगा। तो जब भी आंशिक संबंध होगा तो इसके लिए वेन आरेख कैसे बनेगा? इसके लिए वेन आरेख इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए यहाँ पास जो तीसरा शब्द है पुरुष, तो समझिए जो भाई है वो क्या होगा? वो आपका पुरुष होगा, और पिता भी आपके पुरुष होगा, यानी कि भाई और पिता और पुरुष। तो पुरुष और भाई के बीच में कैसा संबंध है? एक पूरा पूरा संबंध है। वैसे ही पुरुष और पिता के मध्य भी एक पूरा पूरा संबंध है, क्योंकि सारे के सारे भाई आपके क्या होंगे? वो पुरुष ही होंगे, और सारे के सारे पिता वो आपके पुरुष ही होंगे। इसलिए पुरुष और भाई में पूरा पूरा संबंध है, पुरुष और पिता में भी पूरा पूरा संबंध है। तो इनके लिए जो वेन आरेख बनेगा क्या होगा? इसके बाहर में जो है हम ऐसे गोला बना देंगे। तो जो बाहर का गोला है ये दर्शाएगा आपका पुरुष को, ठीक है। जो अंदर में एक गोला है, एक गोला होगा आपका पिता और एक गोला होगा आपका भाई, ठीक। तो जब भाई, पिता और पुरुष तीन शब्द हो, तो इनके मध्य जो है जब आंशिक संबंध हो और एक शब्द के मध्य पूरा पूरा संबंध हो, तो उसके लिए वेन आरेख इस प्रकार से बनाएंगे। आया सबको समझ में? अब देखिए अगला, जब दो शब्दों का आपस में कोई संबंध नहीं हो किंतु तीसरे शब्द का उनका आंशिक संबंध हो, तो वेन आरेख इस प्रकार से बनेगा। अब समझिए यहाँ पर देखिए डॉक्टर है और इंजीनियर है, ठीक है। तो डॉक्टर और इंजीनियर, इन दोनों शब्दों में आपस में कोई भी संबंध नहीं है। डॉक्टर और इंजीनियर का कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। तो जब इन दोनों शब्द में आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो इसके लिए वेन आरेख कैसे बनेगा? इसके लिए वेन आरेख जो है आपका अलग अलग गोले बनेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास किंतु तीसरे शब्द से उनका आंशिक संबंध हो, मतलब कि देखिए जो डॉक्टर होंगे, ठीक है, तो कुछ डॉक्टर जो है क्या होंगे? आपके पुरुष होंगे, पुरुष यानी कि लड़का। और कुछ डॉक्टर क्या होते हैं? आपके महिला भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ डॉक्टर क्या होंगे? पुरुष होंगे, और कुछ डॉक्टर क्या होंगे? आपके महिला होते हैं। सभी के सभी डॉक्टर आपके पुरुष नहीं होते, कुछ डॉक्टर पुरुष होते हैं। इसलिए डॉक्टर और पुरुष के मध्य में क्या संबंध होगा? तो इन दोनों के मध्य में आंशिक संबंध होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो इंजीनियर हैं, तो आपके कुछ इंजीनियर जो है आपके पुरुष होते हैं, और कुछ इंजीनियर आपके महिला होते हैं। क्या होते हैं? महिला होते हैं। तो आपका इंजीनियर और पुरुष के मध्य में कैसा संबंध है? तो इन दोनों के मध्य में भी आंशिक संबंध है, क्योंकि कुछ पुरुष ही क्या होंगे? आपके इंजीनियर होंगे, सभी के सभी, क्योंकि कुछ इंजीनियर ही आपके पुरुष होंगे, ठीक है। सभी के सभी इंजीनियर जो है पुरुष नहीं हो सकते, क्योंकि इंजीनियर आपके महिलाएं भी बन सकती है। इसलिए क्या होगा? इंजीनियर और पुरुष के मध्य में आंशिक संबंध होगा, ठीक है। तो देखिए भाई, जब दो शब्दों में क्या हो? कोई भी संबंध ना हो, उसके लिए गोला बनेगा ऐसे। लेकिन तीसरे शब्द से जब आंशिक संबंध हो तो क्या करेंगे? यहाँ पास बीच में एक गोला और बना देंगे, जो कि एक दूसरे को, जो कि इन दोनों गोले को जो है हल्का हल्का काटेंगे। है समझ में? तो यहाँ पास ये जो गोला है ये दर्शाएगा आपके डॉक्टर को, ये गोला है ये दर्शाएगा आपके इंजीनियर को, ठीक। और ये जो बीच में गोला है ये दर्शाएगा आपके पुरुष को, ठीक है। तो ये इस प्रकार से वेन आरेख कब बनेगा? जब दो शब्दों के मध्य में कोई संबंध ना हो, लेकिन तीसरे शब्द से उन दोनों शब्दों के साथ आंशिक संबंध हो, उसके लिए वेन आरेख इस प्रकार से बनेगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? इसी प्रकार देखिए यहाँ पास एक एग्जाम्पल और है। यहाँ है कपड़ा, लाल और फूल, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पास कपड़ा और फूल,
इन दोनों के मध्य में कोई भी संबंध नहीं है ना। कपड़ा आपका अलग होता है, फूल भी आपका अलग होता है, तो इन दोनों के लिए आपका वेन आरेख ऐसे अलग अलग हो जाएगा। लेकिन समझिए लाल, ठीक है, तो देखिए भाई आपका जो कपड़ा है, कुछ कपड़े क्या होते हैं आपके लाल भी होते हैं, कपड़ा आपका लाल पीला हरा होता है, तो कुछ कपड़े क्या होते हैं लाल होते हैं, यानी कि कपड़ा और लाल में आंशिक संबंध होगा, क्योंकि केवल कुछ कपड़े लाल होंगे, सभी के सभी कपड़े आपके लाल नहीं होंगे, कुछ कपड़े क्या होंगे लाल होंगे। वैसे ही फूल है, तो कुछ फूल क्या होते हैं आपके लाल होते हैं, सारे के सारे फूल तो लाल नहीं होते। तो फूल और लाल के बीच में क्या संबंध है, आंशिक संबंध है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कपड़ा और फूल के मध्य में कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन लाल के मध्य में आंशिक संबंध है, तो लाल को जो है बना देंगे यहाँ बीच में, जो कि ये दोनों को हल्का हल्का काटते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कपड़ा, लाल और फूल, इसके लिए वेन आरेख इस प्रकार से बनेगा। तो जब दो शब्दों में कोई भी संबंध ना हो लेकिन तीसरे शब्द से आंशिक संबंध हो, उसके लिए वेन आरेख इस प्रकार से बनेगा। आया सबको समझ में? अब देखिए यहाँ पास एक और वो दिया हुआ है, यदि दो शब्दों का आपस में पूरे संबंध हो किंतु तीसरे शब्द से उन दोनों का आंशिक संबंध हो, तो वेन आरेख निम्न प्रकार से बनेगा। अब समझिए यहाँ पास क्या बोला गया है कि जो दो शब्द हैं उन दोनों के मध्य में क्या हो, पूरे संबंध हो, यानी कि पूरा पूरा संबंध हो, किंतु तीसरे शब्द से आंशिक संबंध हो, यानी कि थोड़ा सा संबंध हो, तब इसका वेन आरेख कैसे बनेगा देखिए। जैसे कि कुत्ता है, ठीक है, और जानवर, तो आपका कुत्ता और जानवर के बीच में कैसा संबंध होगा, तो कुत्ता और जानवर के बीच में जो है एक पूरे संबंध है। क्यों है, क्योंकि सारे के सारे कुत्ते आपके जानवर ही होंगे, इसलिए कुत्ता और जानवर के मध्य में पूरे संबंध है। तो जब पूरे संबंध हो तो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा, एक के ऊपर एक गोला बनेगा, ठीक है। अब देखिए भाई मांसाहारी, तो कुत्ता जो है वो क्या केवल मांसाहारी होता है, तो नहीं होता। कुत्ता जो है आपका मांसाहारी भी होता है और साथ में शाकाहारी भी होता है, ठीक है। इसलिए कुत्ता और मांसाहारी के बीच में कैसा संबंध होगा, तो इसके बीच में आंशिक संबंध होगा, ठीक है। वैसे ही जो जानवर है, क्या है जानवर और आपका मांसाहारी, तो सारे के सारे जानवर आपके मांसाहारी नहीं होते, कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं, इसलिए जानवर और मांसाहारी के बीच में भी आपका आंशिक संबंध होगा, ठीक है। तो ये जो मांसाहारी है और जानवर, इसके मध्य भी आंशिक संबंध है, कुत्ता और जानवर इसके मध्य भी आंशिक संबंध है। तो इसके लिए वेन आरेख क्या होगा, इन दोनों को ऐसे काटते हुए ऐसे बनेगा, ठीक। तो जब दो शब्दों में पूरे संबंध हो और एक शब्द के साथ दोनों शब्दों के साथ आंशिक संबंध हो, उसके लिए वेन आरेख इस प्रकार से बनेगा। इसमें ये जो बाहर वाला है ये दर्शाएगा आपके मांसाहारी को, अंदर में है ये दर्शाएगा आपके कुत्ता को, और जो बाहर में है ये दर्शाएगा आपके जानवर को। है समझ में? तो इस प्रकार से जो है इसका वेन आरेख बनेगा। जैसे कि समझिए एक शब्द और है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पुरुष है, पिता है और डॉक्टर है, ठीक है। तो देखिए हर पिता एक पुरुष होगा, ठीक है, हर पिता क्या होगा, एक पुरुष होगा। तो इन दोनों के मध्य में कैसा संबंध है, एक पूरे संबंध है, क्योंकि पिता जो है वो पुरुष ही होते हैं। तो पूरे संबंध है, तो इसके लिए वेन आरेख आपका इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए भाई डॉक्टर और पुरुष है, ठीक है, पुरुष है और क्या है आपका डॉक्टर है, इन दोनों के मध्य में कैसा संबंध है, तो इन दोनों के मध्य में आंशिक संबंध है। क्यों है, क्योंकि सारे के सारे पुरुष आपके डॉक्टर नहीं होते, कुछ डॉक्टर जो है आपके महिलाएं भी होती हैं, है ना। सभी के सभी पुरुष क्या होंगे, आपके डॉक्टर नहीं होंगे, कुछ पुरुष आपके इंजीनियर होंगे, कुछ आपके टीचर होंगे, कुछ और होंगे, सारे के सारे आपके डॉक्टर नहीं होंगे। इसलिए पुरुष और डॉक्टर के मध्य में कैसा संबंध होगा, तो आपका आंशिक संबंध होगा। तो जब आंशिक संबंध है इन दोनों के मध्य में, ठीक है। वैसे ही देखिए पिता है और क्या है डॉक्टर है, इन दोनों के मध्य भी कैसा संबंध होगा, तो सारे के सारे पिता आपके डॉक्टर नहीं होंगे, कुछ पिता किसान होंगे, कुछ पिता शिक्षक होंगे, कुछ पिता कुछ और होंगे। सारे के सारे पिता आपके डॉक्टर नहीं होंगे, लेकिन कुछ पिता आपके डॉक्टर हो सकते हैं। तो पिता और डॉक्टर के मध्य में कैसा संबंध है, तो इसके मध्य में जो है आंशिक संबंध है, यानी कि थोड़ा सा संबंध है। और आंशिक संबंध होता है तो क्या करते हैं हम, एक हल्का से जो है इसको टच करते हुए इसे गोला बना देते हैं, ठीक है, ये ऐसे। तो जब दो शब्दों में पूरे संबंध हो और एक शब्द में आंशिक संबंध हो,
इसके लिए इस प्रकार से जो है वेन आरेख बनता है। आया समझ में? ठीक। तो जो बाहर का है ये दर्शाएगा आपके डॉक्टर को, जो अंदर में एक गोला है ये दर्शाएगा आपके पिता को, और जो बाहर में एक गोला है ये दर्शाएगा आपके पुरुष को। ठीक है। तो जब दो शब्दों में पूरा पूरा संबंध हो और एक शब्द में आंशिक संबंध हो तो इसके लिए इस प्रकार से जो है आपका वेन आरेख बनेगा। आया सबको समझ में? अब देखिए आखिरी आपका, अब देखिए यहाँ पर 10वां है, यदि किसी शब्द का अन्य दो शब्द से पूर्ण संबंध हो, कोई शब्द है जिसका क्या हो, अन्य दो शब्दों से पूरा पूरा संबंध हो किंतु दोनों में आंशिक संबंध हो तो आरेख इस प्रकार से बनेगा। जैसे देखिए पंजाब है, हरियाणा, चंडीगढ़। तो समझिए यहाँ देखिए जो हरियाणा है इसकी राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब की भी राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है। तो चंडीगढ़ सा गढ़ का इन दोनों से पूरा पूरा संबंध है, लेकिन हरियाणा और पंजाब का आपस में आंशिक संबंध है। कैसा संबंध है? आंशिक संबंध है। तो इसके लिए वेन आरेख आपका बनेगा इस प्रकार से, जो चंडीगढ़ है आपका, ठीक है, चंडीगढ़, इसके लिए बन जाएगा बीच में ऐसे, जो पंजाब है इसके लिए बनेगा आपका वेन आरेख इस प्रकार से, और जो हरियाणा है इसके लिए बनेगा आपका वेन आरेख इस प्रकार से। ठीक है। ये दर्शाएगा आपके हरियाणा को, ये दर्शाएगा आपके पंजाब को, और ये जो बीच में है ये दर्शाएगा आपके चंडीगढ़ को। ऐसा समझ में? तो इस प्रकार से जो है इसका वेन आरेख बनेगा कि जो तीसरा आपका शब्द है ये क्या है, इनका संबंध इन दोनों से है, इसलिए ये इन दोनों के बीच में होगा। ठीक। ये आपका पंजाब और हरियाणा है, इन दोनों के मध्य में आंशिक संबंध है, इसलिए हल्का हल्का जो है एक दूसरे को काटेंगे ऐसे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम वेन आरेख बनाएंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इसमें जो है हमने देखा जब दो शब्दों में पूर्ण संबंध हो और एक शब्द में कोई भी संबंध ना हो उसके लिए इस प्रकार से वेन आरेख बनेगा। फिर इसके बाद हमने देखा कि जब दो शब्दों में आंशिक संबंध हो और एक शब्द का कोई भी संबंध ना हो तो उसके लिए इस प्रकार से वेन आरेख बनेगा। फिर इसके बाद हमने देखा कि जब दो शब्दों में कोई भी संबंध ना हो और तीसरे शब्द से पूरा पूरा संबंध हो उसके लिए वेन आरेख इस प्रकार से बनेगा। फिर इसके बाद हमने देखा कि जब दो शब्दों में आंशिक संबंध हो और तीसरे से पूरा पूरा संबंध हो तो उसके लिए इस प्रकार से वेन आरेख बनेगा। और इसके बाद हमने देखा कि जब दो शब्दों में कोई भी संबंध ना हो और तीसरे शब्द से आंशिक संबंध हो तो इस प्रकार से उसका वेन आरेख बनेगा। और फिर हमने देखा कि जब दो शब्दों में पूर्ण संबंध हो और तीसरे शब्द से आंशिक संबंध हो तो उसके लिए वेन आरेख इस प्रकार से बनेगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में जो है हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।